कि चंद्र डरे सूरज डरे, चंद्र डरे सूरज डरे, डरे जगत व्यवहार, डरे जगत व्यवहार। वै तृण राजा हरिश्चंद्र के डरे न सत्य विचार सिया राम, डरे न सत्य विचार सिया राम, डरे न सत्य विचार। तो हरिश्चंद्र के लड़का हुए रोहित, रोहित के लड़का हुए हरित, हरित के लड़का हुए चंप, चंप के लड़का हुए सुदेव, सुदेव के लड़का हुए विजय, विजय के लड़का हुए भरुक, भरुक के लड़का हुए ब्रिक, ब्रिक के लड़का हुए बाहुक, बाहुक के लड़का हुए सगर, सगर के लड़का हुए असमंजस, असमंजस के लड़का हुए अंशुमान, अंशुमान के लड़का हुए दिलीप, दिलीप के लड़का हुए भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को धरती पर लाया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। सुनिए, भगीरथ के लड़का हुए श्रुत, श्रुत के लड़का हुए नाभ, नाभ के लड़का हुए सिंधुदीप, सिंधुदीप के लड़का हुए आयुतायु, आयुतायु के लड़का हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के लड़का हुए सर्वकाम, सर्वकाम के लड़का हुए सुदास, सुदास के लड़का हुए सौदास, सौदास के लड़का हुए अस्मक, अस्मक के लड़का हुए मूलक, मूलक के लड़का हुए दशरथ। सूर्य वंश में दुई दशरथ आए हैं, सूर्य वंश में दुई दशरथ आए हैं। अब दशरथ के लड़का हुए एडविड, एडविड का लड़का हुए विश्वसंघ, विश्वसंघ का लड़का हुए खंडवांग, खंडवांग का लड़का हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के लड़का हुए रघु, जहां से रघु वंश प्रारंभ हुआ। ठीक, रघु के लड़का हुए अज, अज के लड़का हुए महाराज दशरथ, दशरथ के लड़का हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जो है मनु जी महाराज के 68वीं पीढ़ी में राम जी के अवतार हुआ था। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अब परीक्षित जी हाथ जोड़ लिए गुरु, अब आप हमें द्वापर युग के कथा सुनाइए कि भगवान कैसे आए, भगवान कृष्ण कैसे आए और इस पृथ्वी के भार को हल्का कैसे किए। सुखदेव गुरु ने कहा, वाह राजन वाह, ये कथा तो मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। भगत जी एक अच्छी बात बता रहा हूं, भागवत जी में चाहे कोई कथा सुनिए चाहे मत सुनिए, अगर दसम स्कंद का कथा मिल जाए तो जरूर सुनिएगा, क्योंकि दसम स्कंद की कथा सुन लेने से पूरा भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित यह कथा मैं तुझे विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। ठीक, अब आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। 5 गो नाम याद करिए और आज से लेकर के पूर्णाहुति तक महाराज बस केवल 5 ही नाम में कथवे हैं। सुनिए, महाराज सूर के लड़का थे उग्रसेन, महाराज सूर के लड़का उग्रसेन। अब महाराज सूरसेन के लड़का थे वसुदेव और महाराज देवक की कन्या देवकी, यही मुख्य पात्र हैं। सुनिए, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। जो महाराज सूर के लड़का उग्रसेन जी थे ना, इन्हीं संतानी थे, इनके पास संतान नहीं था। जो है अच्छी बात बता रहा हूं, आदमी आंख से अंधा है, उसे संतुष्टि है, लेकिन उसे कष्ट होता है कब, जब किसी ने किसी दिन ताना मार दिया कि कारे अनहरा, अब कष्ट होता है। आदमी पैर से विकलांग है, उसे संतुष्टि है, लेकिन कष्ट होता है कब, जब किसी ने किसी दिन ताना मार दिया कि कारे लंगड़ा, तब कष्ट होता है। सुनिए, आदमी के पास संतान नहीं है, उसे संतुष्टि है, जब भगवान की कृपा होगी तो संतान मिलेगा, लेकिन उसे कष्ट होता है कब, जब किसी ने किसी दिन ताना मार दिया कारे निहसंतनिया, तब कष्ट होता है। ये जो महाराज सूर के लड़का उग्रसेन जी थे ना, ये निहसंतानी थे। अच्छी बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा इस कथा को बंद करिए, रामलीला में चलिए। जो है महाराज दशरथ के परम मित्र थे इंद्र, महाराज
महाराज दशरथ के परम मित्र थे इंद्र। जब दशरथ जी स्वर्ग में जाते थे तो इंद्र अपने सिंहासन छोड़ देता था, अपने सिंहासन पर बैठाता था। लेकिन जब दशरथ जी चले आते थे तो क्या करता था, इंद्र नौकर बुला करके गद्दियां धुलवाता था, नौकर बुला के गद्दी धुलवाता था। काहे? दशरथ जी निसंतानी थे। एक दिन दशरथ जी पहुंचे स्वर्ग में, इंद्र बड़ी स्वागत किया। और जब दशरथ जी जाने के लिए तैयार हुए, इंद्र छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दशरथ जी चल रहे हैं, तब तक रास्ते में नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा ने कहा, हे दशरथ जी एक बात बताइए, आप स्वर्ग में क्या करने के लिए आते हैं? दशरथ जी ने कहा, हे नारद बाबा, अरे इंद्र मेरा परम मित्र है, जब मैं जाता हूं तो मुझे अपने सिंहासन पर बैठाता है। नारद बाबा ने कहा, आपके देखने से जब आप जाते हैं तो उसका भाव कुछ और होता है, और जब आप आते हैं तो उसका भाव कुछ और होता है। दशरथ जी ने कहा, ये बात मैं नहीं मानूंगा। नारद बाबा ने कहा, तो के आंखी सुनाई दिखाए तबले तू नहीं मनबा। सुनिए, एक दिन का पता चला, दशरथ जी फिर स्वर्ग में आए, इंद्र बड़ी स्वागत किया। जब दशरथ जी जाने के लिए तैयार हुए, इंद्र छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अब इंद्र समझा कि दशरथ जी चले गए। इधर नारद बाबा रास्ते में घात लगाए बैठे थे, रोक लिए दशरथ जी को और बोल गए, दशरथ जी अब अखियां से देखिए। अब इंद्र समझा दशरथ जी चले गए। अब क्या कर रहा है, नौकर बुला करके अपन गद्दियां धुलवा रहा है। जब गद्दी धुलवा रहा, इस दृश्य को जब दशरथ जी देखे, आज दशरथ जी को गलानी हुआ कि भाई गलानी मोरे सुत नाही, भाई गलानी मोरे सुत नाही, भाई गलानी मोरे सुत नाही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। आज दशरथ जी को गलानी हुआ कि भाई गलानी अमोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही। आज जब दशरथ जी को गलानी हुआ, अब तो दशरथ जी रोना चालू। अब काकी रोते हुए दशरथ जी पहुंचे कहाँ, गुरु जी के पास, कि गुरु गृह गयमु तुरत मही पाला, गुरु गृह गयमु तुरत मही पाला, गुरु गृह गयमु तुरत मही पाला, गुरु गृह गयमु तुरत मही पाला। वाह, ये देखिए छोटे तिवारी मंझरिया से आपके तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में ये 101 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सुनिए कि गुरु गृह गयमु तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। रोते हुए दशरथ जी पहुंचे कहाँ, गुरु वशिष्ठ के वहां। अजयते ही चरणीय में गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने पूछा, महाराज दशरथ क्या बात है, आप रो काहे रहे हैं? दशरथ जी हाथ जोड़ ली, ए गुरु ये बताइए, का हमारे भाग्य में संतान है कि नहीं है? वशिष्ठ जी ने कहा, आखिर बतिया का है? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव कोनो बात नहीं है, पहले ये बताइए का हमारे भाग्य में संतान है कि नहीं है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि धरहु धीर अहोई हई सुतचारी। दशरथ जी धैर्य धारण करिए, आपके पास 4 पुत्र होंगे। दशरथ जी ने कहा, सरकार कब? जब हम मर जाब तब? वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं बहुत जल्दी। अब जो है वशिष्ठ जी कहा कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी जी जो है, श्रृंगी जी को वशिष्ठ जी बुलाए कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा,
अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए। और जब अग्नि नारायण भगवान प्रसन्न हुए, हविषान्न लेकर के प्रकट हुए। अब कहा किए जो है हविषान्न वशिष्ठ जी को दिए, वशिष्ठ जी राजा दशरथ को दिए। और जब दशरथ जी हविषान्न पाए तो कहा किए कि अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। दशरथ जी अपने तीनों रानियों में बांट दिए। और जब समय आया तो तीनों रानियों ने 4 पुत्रों को पैदा किया, जिनके नाम है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अरे प्रगति है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया बजा के बधैया। प्रगति है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगति है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। राजा दशरथ 14 में 4 गो बेटा पाए। लेकिन सुनिए, इधर जो महाराज सूर्य के लड़का उग्रसेन जी थे, यो निहसंतानी थे। इनहू का 3 पन बीत गया कि न पुत्रो ना पिवा पुत्री, न कोनो बेटा हुआ न कोनो बेटी। अब उग्रसेन जी का कि ब्राह्मणों को बुलाए और बुला करके जो है पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए। अग्नि नारायण भगवान हविषान्न लेकर के प्रकट हुए। अब जो है उग्रसेन जी जब हविषान्न पाए तो हविषान्न कहा किए अपनी पत्नी पवन रेखा को दिए। उग्रसेन जी की पत्नी का नाम पवन रेखा। पवन रेखा जब हविषान्न खाई तो इसे गर्भ बना। जब गर्भ बना, एक दिन पवन रेखा अपने सखियों के साथ बागीचे में टहल रही थी। एक दिन पवन रेखा अपने सखियों के साथ बागीचे में टहल रही थी। तब तक का पता चला, उसी समय आकाश मार्ग से एक दुर्मिल नामक राक्षस जा रहा था। दुर्मिल नामक राक्षस जा रहा था। सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित दुर्मिल तय निकल गया, लेकिन दुर्मिल के परछाई पवन रेखा के ऊपर पड़ गई। दुर्मिल का परछाई पवन रेखा के ऊपर पड़ गई। दुर्मिल तो निकल गया, लेकिन समय आया तब पवन रेखा ने एक बड़ा सुंदर पुत्र पैदा किया, जिस बच्चे का नाम पड़ा कंस। जिस बच्चे का नाम पड़ा कंस। अब क्या हुआ, अब जो है उग्रसेन जी का के दरवाजे पर ब्राह्मणों को बुलाए और बोल गए कि पाच इत्वा स्वस्तेनम अजात कर्मात्मजस्य वै। दरवाजे पर ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन का पाठ करवा रहे हैं। जब बाबा लोग स्वस्ति वाचन का पाठ कर लिए, तब उग्रसेन जी हाथ जोड़ के बोल गए, हे सरकार कि त्वम ही ब्रह्मा विदाम श्रेष्ठ। सरकार आप लोग ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। कहीं देखिएगा कि हमारे बच्चा आगे चल के कैसा होगा। पंडित जी लोग जब कंस के कुंडली पढ़ रहे हैं, महाराज सगरी ब्राह्मण देवता लोग रोना चालू कर दिए। बोल गए, हे महाराज उग्रसेन सुनिए, अरे इस पुत्र होने से बढ़िया है कि आप संतानी थे तब बढ़िया था। सुनिए, ये बच्चा आपके कुल में कलंक पैदा हुआ है। जो है जो इतने बतिया उग्रसेन जी सुने। सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित अब सुनो। ब्राह्मणों के कहने पर उग्रसेन जी कहा कि कंस को केले के पत्ते में लपेटे और लपेट करके जमुना जी में प्रवाहित कर दिए। जमुना जी में प्रवाहित कर दिए। इधर सुबेरे सुबेरे का समय था। सूरसेन जी जमुना जी में स्नान करने आए। इधर जमुना जी में स्नान कर रहे हैं और इधर कंस रोते हुए जा रहा है। इधर कंस रोते हुए जा रहा है। बोलिए कृष्ण भगवान की। इधर जब
सूरसेन जी बच्चे की रोने की आवाज सुने। अब कहा कि केले के पत्ते को खींचे। जब खींचे उस पत्ते को खोले तो कहा देख रहे उसमें एक बड़ा सुंदर बच्चा रो रहा था। अब क्या हुआ, सूरसेन जी उस बच्चे को लिए लेकर के अपने घर पे आ गए। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित, वसुदेव जी और कंस ये दोनों जो है एक साथ पलने बढ़ने लगे। जब कंस कुछ बड़ा हो गया, एक दिन आ गए नारद बाबा कि भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण, तलिया बजा के लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक दिन नारद बाबा आए, सूरसेन जी ने प्रणाम किया, वसुदेव जी प्रणाम किए, कंस भी प्रणाम किया। जब नारद बाबा जाने लगे, अब नारद बाबा बुलाए, कंस आ सरकार अत इधर आओ। आ गया। नारद बाबा ने कहा देखो मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताता हूँ। कंस ने कहा ऊ का। नारद बाबा ने कहा देखो कंस, सच्चाई यह है कि तुम सूरसेन जी का बेटा नहीं हो, तुम उग्रसेन जी का बेटा हो। तुम्हार पिता उग्रसेन ब्राह्मणों के कहने पर तुम्हें जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। सूरसेन जी तुमको ला करके पाले हैं। इतने बात नारद बाबा बताए, वहां से चल दिए। इधर कंस रात में सो रहा है, इसे निधि नहीं आ रहा। अब कंस का किया रातों रात घर छोड़ा, जंगल में गया, अब भजन किया। एक और चेला था कंस, शंकर भगवान के भजन किया। इतना भजन किया कि शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, इसे दर्शन देने आए। जब दर्शन देने आए, मारे खुशी में इसे एगो धनुष दे दिए। बोल गए कंस ये धनुष ले लो, जब तक यह धनुष तुम्हारे पास सुरक्षित है, यह पृथ्वी पे केहू माई के लाल पैदा नहीं जो तुमको मार दे। आज जिस दिन यह धनुष टूट गया बेटा, वो दिन कोई पृथ्वी पे माई का लाल पैदा नहीं जी तुमके बचा ले। तुम्हारी जिंदगी इसी धनुष पे टिकी हुई है। जब शंकर भगवान आशीर्वाद और धनुष देकर के चल दिए। इधर कंस जब धनुष पाया लेकर के आया, एक से एक बड़े बड़े राक्षसों को इकट्ठा किया। अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, पूतना, केसी, सकटासुर, घृणाव्रत, व्योमासुर, एक से एक बड़े बड़े राक्षसों को इकट्ठा किया। और सबसे पहला अत्याचार किया कंस किसके ऊपर? ब्राह्मणों के ऊपर। सैनिकों को आदेश दिया है, जाओ जहां ब्राह्मणों की टोली हो, जा करके आग लगाओ। जहां संतों की टोली हो, जा करके आग लगाओ। महाराज इतना जो है संतों का अपमान किया, ब्राह्मणों का अपमान किया, जिसकी कोई सीमा नहीं। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित, जब धीरे धीरे ये बात उग्रसेन जी को पता लगी, उग्रसेन जी को जब पता लगी, उग्रसेन जी बुलाए कंस को। कंस अब मैं सुन रहा हूं कि तुम ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो, संतों का अपमान कर रहे हो, चलो ब्राह्मणों से माफी मांगो। ये माफी मांगा था, क्या किया? टप्पदे बाप के बाल पकड़ा और तुरंत सिंहासन से नीचे फेंक दिया। सैनिकों को आदेश दिया है, ले जाओ इन्हें जेल में डाल दो। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित, पिता को डाला जेल में और अपने जो है बन गया मथुरा के राजा। और जो है मथुरा के जब राजा बना तो जो है इतना अत्याचार किया, किसके ऊपर? संतों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर। बोल गया है, जहां संतों की टोली हो जाके आग लगाओ, जहां गौशाला हो जाके आग लगाओ, जहां ब्राह्मण बच्चों को शिक्षा दी जाती हो जाके आग लगाओ। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित, कंस इतना पाप किया, यह पृथ्वी कंस के पाप को बर्दाश्त नहीं कर पाई। कि जप जोग विरागा तप मक भागा, सुनहि श्रवण दस सीसा। जप जोग विरागा तप मत भागा, सुनहि श्रवण दस कीसा। जप जोग विरागा तप मक
पाप कंस किया कि जो है पृथ्वी कंस के पाप को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब पृथ्वी कहा कि गाय का रूप ली, लेकर के पहुंच गई कहा? ब्रह्मा जी के पास। ए सरकार, अरे वो कंसवा इतना पाप कर रहा है, आप लोग बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? बताइए। अब हमको तो लग रहा है कहीं मैं जो है मर न जाऊं, इतना पाप वह कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी चिंता मत करो, एक काम करो, चलो चला जाए श्री हरि भगवान विष्णु के पास। अब ब्रह्मा जी का कि स्वर्ग से प्रमुख देवताओं को लिए, पृथ्वी को लिए लेकर के पहुंच गए कहा? क्षीर सागर के किनारे। कि हरि शरणम 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 हरि शरणम। ब्रह्मा जी सबको लेकर के पहुंच गए क्षीर सागर के किनारे। सारे देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। आइए सब लोग स्तुति कर लिया जाए कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। जय जय सुरनायक धन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। बोधि हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कांता। बोधि हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकांता। पालन सुर करनी अद्भुत बरनी मरम न जानई कोई। पालन सुर करनी अद्भुत बरनी मरम न जानई कोई। सो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। सो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। सारे देवता लोग क्षीर सागर के किनारे स्तुति कर रहे हैं कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक अप्रणत पाल भगवंता। अगो द्विज हितकारी अजय असुरारी असिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर करनी अद्भुत बरनी अमर मन जानई कोई। सो सहज कृपाला अदीन दयाला अकरहु अनुग्रह सोई। सारे देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे हैं कि सहस्त्र सीरेखा पुरुखा असहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। इधर ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे हैं। अब पुरुष सूक्त का पाठ करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। ब्रह्मा जी के समाधि लग गई। तब तक आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी जब ब्रह्मा जी सुने, ब्रह्मा जी आंख खोले, सारे देवताओं को बुला रहे हैं, सुनो 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 सुनो। सारे देवताओं ने कहा हाँ। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अभी अभी मैंने भगवान के आकाशवाणी सुना है। देवता लोग हाथ जोड़ ली कहा सुने हैं। तब जो है ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः अजनिष्यते तत् प्रियार्थम असंभवन्तु सुर स्त्रियः। जो है ब्रह्मा जी ने कहा अभी अभी मैंने भगवान के आकाशवाणी सुना है कि भगवान के अवतार शीघ्र होने वाला है। जो इतने बदिया हुआ तब तक ठाकुर जी भी दर्शन दे दिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जैसे ठाकुर जी दर्शन दिए अब पृथ्वी रूपी गाय रोने लगी, हाथ जोड़ के बोल गई हे सरकार, अरे वो कंस इतना पाप कर रहा है, ये बताइए आप अपनी आंखों से कैसे देख रहे हैं?
अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं। कहीं ऐसा हमें तो लगता है कि कहीं मैं मर न जाऊं। भगवान बोल गए, एक भी देवता लोग चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा अवतार शीघ्राति शीघ्र होने वाला है। भगवान बोल गए कि जानी डर पे मुनि सीध सुरेशा, एक भी देवता लोग चिंता नहीं करेंगे, मेरा शीघ्राति शीघ्र अवतार होने वाला है। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, सरकार कब? जब हम सब मर जाएंगे तब। भगवान ने कहा, नहीं, बहुत जल्दी हमारा अवतार होने वाला है। ये बताओ कौन कौन चलेगा हमारे साथ? सारे देवता लोग बोल गए, हम 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 हम। भगवान ने कहा, देखो जिनको जिनको चलना है सब लोग मथुरा से गोकुला तक छा जाइए। भगवान ने कहा कि तुम सब यादव गोप बनो, पहले जा खेलो उस वन में। तुम सब यादव गोप बनो, पहले जा खेलो उस वन में। तुम सब यादव गोप बनो, पहले जा खेलो उस वन में। तुम सब यादव गोप बनो, पहले जा खेलो उस वन में। भगवान ने कहा, देखो जिनको जिनको चलना है सब लोग मथुरा से गोकुला तक छा जाइए, लेकिन हाँ कोई अकेले ना ही चलेगा, सब लोग अपने अपने परिवार के साथ चलेंगे, अपने अपने पत्नी के साथ चलेंगे। काहे कि मैं भी चल रहा हूँ। भगवान बता रहे हैं कि त्रेता युग की वैदेही रुक्मिणी नाम से आएगी। 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 त्रेता युग में जो सीता थी उसे मैं यहाँ पर रुक्मिणी बना रहा हूँ, लेकिन हर बार मैं कम शक्ति के साथ अवतार लेता था, लेकिन इस बार मैं दिव्य शक्ति के साथ अवतार लूंगा। वह दिव्य शक्ति कौन है? जो है वो दिव्य शक्ति कौन है? कि गोलोक वासिनी महाशक्ति वृख भानु लली कहलाएगी। 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 भगवान ने कहा, इस बार मैं दिव्य शक्ति के साथ अवतार लूंगा। वह दिव्य शक्ति कौन है? वृषभानु जी की लाडली किशोरी श्री राधा रानी। बोलिए राधा रानी की। भगवान बोल गए, देखो हर बार मैं कम कलाओं के साथ अवतार लेता था, लेकिन इस बार मैं 16 कलाओं के साथ अवतार लूंगा। ये 16 कला है कौन कौन चीज, कहाँ कहाँ पाया जाता है? सुनिएगा कि पेड़ों में होती एक कला, दो होती कीट पतंगों में। पेड़ों में होती एक कला, दो होती कीट पतंगों में। पक्षी दल में 3 कला, 4 होती चौपायों में। पक्षी दल में 3 कला, 4 होती चौपायों में। जो है 16 कला है कौन कौन चीज, कहाँ कहाँ पाया जाता? कि पेड़ों में होती एक कला, 2 होती कीट पतंगों में। अब पक्षी दल में 3 कला, 4 होती चौपायों में। अब फिर 5 से लेकर 8 तलक मानव दल में दिखलाता है। इसके अतिरिक्त हुआ जितना अवतार वही कहलाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम जो दशरथ अजीर बिहारी थे, कि तुम स्वयं जानते हो कि वह 12 कलाएं अवतारी थे। इसके अतिरिक्त हुए जितने वह सब अवतार अधूरे थे। भगवान बता रहे हैं कि इसके अतिरिक्त हुए जितने वह सब अवतार अधूरे थे। पर अपने तो श्री कृष्ण चंद्र 16 कला से पूरे थे। पर अपने तो श्री कृष्ण चंद्र 16 कला से पूरे थे। पर अपने तो श्री कृष्ण चंद्र 16 कला से पूरे थे। अपने तो श्री
मगर मैं 16 कलाओं के साथ अवतार लूंगा और जिनको जिनको चलना है सभी लोग चलिए मथुरा से गोकुला तक जा जाइए। अब सगरी देवता लोग भगवान को प्रणाम किए और चल दिए। भगवान इधर बुलाए नारद बाबा। हाँ सरकार, अब एक काम करिए, कंस तो पाप कर ही रहा है, थोड़ा सा जाइए औरत और बच्चों के ऊपर थोड़ा पपवा बढ़वा दीजिए तो हमारा अवतार शीघ्राति शीघ्र हो जाएगा। अब क्या हुआ, इधर नारद बाबा हाथ जोड़ के प्रणाम किए और चल दिए मथुरा। क्या करने, कंस से पाप कराने। कि भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण तालियां बजा के नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण इधर नारद बाबा बीणा बजाए चल दिए मथुरा कंस से पाप कराने। लेकिन वही नारद बाबा आसमान में थे, जैसे मथुरा में देखे महाराज गजब दृश्य चल रहा है। कंस अपनी चचेरी बहन जिनका नाम देवकी, देवकी का विवाह किया वसुदेव जी के साथ, रोते हुए अपने बहन का विदाई कर रहा है, रोते हुए अपनी बहन के विदाई कर रहा है। और देवकी के हो खेला विदाई हो, देवकी के हो खेला विदाई हो, कंस रोवत जाल। देवकी के हो खेला विदाई हो, कंस रोवत जाले। रोवत जाल कंस रोवत जाल, रोवत जाले कंस रोवत जाले। रोवत जाल कंस रोवत जाल, रोवत जाले कंस रोवत जाले। आजू बहिनी हो खेली की पराई हो, आजू बहिनी हो खेली पराई हो, कंस रोवत जाल, आजू बहिनी हो खेली पराई हो, कंस रोवत जाले। क्या किया, जो है कंस रोते हुए बहन बहनोई के विदाई कर रहा है। क्या किया, रथ को सजाया, बहन बहनोई को बैठाया। कि रथवा सजाई कंस रहिया में जाल, रथ को सजाया, बहन बहनोई को बैठाया और रोते हुए विदाई कर रहा है। नारद बाबा मन में विचार किए, ऐसे बढ़िया मौका मिलने वाला नहीं है। अब नारद बाबा का के ऊपर से आकाशवाणी कर दिए, सुनिए। कि रथवा सजाई कंस अरहिया में जाल, ऊपरा से भगवान आकाशवाणी करावे। नारद बाबा आकाशवाणी कर दिए, कहा ए कंस, अरे 8वें गर्भ से दुश्मन आई हो, 8वें गर्भ से दुश्मन आई हो, 8वें गर्भ से दुश्मन आई हो, 8वें गर्भ से दुश्मन आई हो। नारद बाबा आकाशवाणी के, है कंस, जिस बहन और बहनोई को तुम इतनी प्यार के साथ विदा कर रहे हो, जानते हो इसका 8वां गर्भ तुम्हारे लिए काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा। न बेटा काल होई न बेटी, लेकिन काल होई एकर 8वां गर्भ। अब क्या हुआ कि एतना बचनिया, जो इस बात को आकाशवाणी को कंस ने सुना, सुनिए क्या हुआ कि एतना बचनिया कंस जब सुनल, अब बहिनी के अपने बुतनी को न गुनल। कंस जो इतने बात सुना, तुरंत बोल गया, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अब क्या किया, देवकी मैया के बाल पकड़ा, अब बाल पकड़ के रथ से नीचे फेंक दिया। अरे के सीधा के दिया लगी राई हो, के सीधा के के सीधा के दिया लगी राई हो,
तुरंत नीचे फेंक दिया। तुरंत हथियार निकाला, बोल गया न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जैसे सोचा हथियार से मारूं देव की खत्म। तब तक वसुदेव जी टप्पे हथवे पकड़ लिए। बोल गए कंस पागल हो गए हो। देखो कंस तुम्हें एक बात बता दूं, ध्रुव सत्य है तो एक मौत, मरना सबको है। कि बरही हुई है प्यारे तेरही भी जरूर होगी। ध्रुव सत्य है तो एक मौत, मरना सबको है। लेकिन देखो अगर तुम्हें हमारी बातों का विश्वास हो, अगर तुम हमें कुछ मानते हो तो हमारी एक बात सुन लो। कंस ने कहा बोलिए। वसुदेव जी ने कहा ये बताओ ये बेचारी तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ रही है? कंस ने कहा ना ही था। वसुदेव जी ने कहा इसका 8वां गर्भ ने तुम्हारे लिए काल होगा। कंस ने कहा हाँ। अब जो है वसुदेव जी ने कहा अगर ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रही है तो कंस अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है तो तुम देवकी को छोड़ दो, और देवकी के जितने संतान होंगे मैं सब ला करके तुम्हें दे दूंगा और तुम मार करके अपनी आत्मा में संतुष्टि कर लेना। कंस ने कहा तुम्हारी बतियां वसुदेव कुछ कुछ अच्छी लग रही है, लेकिन देखो मेरा भी कुछ शर्त है। जो है वसुदेव जी ने कहा है कंस तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। अब क्या हुआ? कंस ने कहा ए तरे नाई सुनिए, हमारे पहला शर्त है जब तक देवकी के 8 संतान हो नहीं जाते तब तक आप दोनों लोगों को हमारे जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा मंजूर है। कंस ने कहा दूसरी की शर्त, देवकी के जितने बच्चे होंगे सबको लाके दिखाते रहना। मारूंगा तो सिर्फ 8वें को, 8वें को मारूंगा और किसी को नहीं मारूंगा। अब क्या हुआ? सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित जो है बाप को तो जेल में डाला ही था, बहन और बहनोई को भी जेल में डाल दिया, बहन और बहनोई को भी जेल में डाल दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाँ भैया एक एक झापड़ उड़ लगाइए, सब बड़ा बदमाशी करते हैं में बैठ के। हाँ तलिया बजा के सब लोग गाइए कि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो, सुनिए बाप को तो जेल में डाला ही था, अब क्या किया? बहन बहनोई को भी जेल में डाल दिया। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित समय आया तो देवकी मैया ने एक बड़ा सुंदर पुत्र पैदा किया, एक बड़ा सुंदर पुत्र पैदा की जिस बच्चे का नाम पड़ा कीर्तिमान, जिस बच्चे का नाम पड़ा कीर्तिमान। अब देवकी मैया बार बार मुख चुंबन कर रही है और सोहर गा रही हैं कि मैया के कुसुमी जिगरिया ललन मुख चूमे, ललन मुख चूमे लिहो मैया के कुसुमी जिगरिया ललन मुख चूमे, ललन मुख चूमे लिहे। मैया के कुसुमी जिगरिया ललन मुख चूमे, ललन मुख चूमे लिहो।
बार मुख चुम्बन कर रही हैं और सोहर गा रही हैं कि मैया के कुसुमी जिगरिया ललन मुख चूमे, ललन मुख चूमे लिहो, ललनानी है के जनमेला कोखिया अपिरन मारी डरी है न हो। ए बेटा काहे आया, तुम्हार मामा मानेगा नहीं, तुमको मार डालेगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। काना हुआ है काना बा। ये देखिए सीताराम बाबू बा, सीताराम बाबू की तरफ से ठाकुर जी के जन्मोत्सव की कथा पर 101 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सुनिए, देवकी मैया बार बार मुख चुम्बन कर रही हैं और सोहर गा रही हैं, लेकिन शर्त के हिसाब से वसुदेव जी आए, देवकी मैया के प्रथम पुत्र कीर्तिमान को उठाए और लेकर के चल दिए। कहा? कंस के पास। जब कंस के पास पहुंचे, वसुदेव जी ने कहा, ए कंस, ले ये देवकी का प्रथम पुत्र है, इसे मारो और अपनी आत्मा में संतुष्टि ले लो। कंस बोल गया, वाह भाई वसुदेव वाह, मान गया तुम पक्का सत्यवादी हो। मैं इतना भी बड़ा पापी थोड़ी न हूं कि मैं सारे बच्चों को मारूंगा। मैं मारूंगा तो सिर्फ 8वें को। सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित, कंस के मन में दया आ गई और वसुदेव जी के प्रथम पुत्र कीर्तिमान को वापस कर दिया। जैसे कंस के मन में दया आई, भगवान बुलाए नारद बाबा। हाँ सरकार, अब हमार अवतार नहीं होगा। नारद बाबा ने कहा, कहाँ है? भगवान ने कहा, देखो कंस के मन में दया आ गई। देखिए अच्छी बात बता रहा हूं, अगर हम और आप किसी के ऊपर दया करते हैं तो मुरलिया वाले क्या करते हैं? दया का उल्टा कर दीजिए। दया का उल्टा करेंगे तो क्या होई? याद। जब हम और आप किसी के ऊपर दया करते हैं तो मुरलिया वाला हमें आपको याद करता है। भगवान ने कहा, हमारे अवतार नहीं होगा। कंस के मन में दया आ गई। नारद बाबा ने कहा, सरकार बस 2 मिनट रुकिए, अब मैं आपका जो है सारा संशय दूर कर दे रहा हूँ। अब नारद बाबा बीणा बजाए, आ गए मथुरा की भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण तलिया बजा के नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी। नारद बाबा आ गए मथुरा। कंस ने कहा, बड़ी स्वागत किया, आइए भगवान आइए। अब तक नारद बाबा गुस्से में आ गए, करे मूर्ख, क्यों छोड़ दिया देवकी के प्रथम पुत्र कीर्तिमान को? कंस हाथ जोड़ लिया, ये सरकार, अरे वो पहला पुत्र था ना, इसलिए छोड़ दिया हूं। अब नारद बाबा ने कहा, अच्छा पहला पुत्र था इसीलिए छोड़ दिए हो ना, अब आओ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब जो है नारद बाबा 8 गो लकीर खींच दिए और गिनवा रहे हैं। तनी गिनते, कंस गिन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद बाबा ने कहा, तनी हर से गिनते, अब गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद बाबा ने कहा, ये बताओ आकाशवाणी कही थी कि ए हर से गिनी है कि वो हर से? कंस ने कहा, सरकार आप हमें पागल बना देंगे। नारद बाबा ने कहा, बेटा पागल नहीं, तुम्हारी बुद्धि खोल रहा हूँ। अब नारद बाबा कहा कि 8 गो कंकड़ ले लिए, बोल गए इसमें से 1 मान के निकाल लिया। बोले इसमें से 1 8 मान के निकाल लिया। नारद बाबा ने कहा, इसी में रख दो, रख दिया। अब नारद बाबा हिला दिए, 1 कहाँ है, 8 कहाँ है? कंस ने कहा, सरकार आप हमें पागल बना देंगे। नारद बाबा ने कहा, ना बेटा तुम्हारी बुद्धि खोल रहा हूँ। अरे वो माई का गर्भ है, कौन बच्चा पहले आ जाए कोई गारंटी नहीं है। अब जो है कंस ने कहा, तो काहे टेंशन ले रहे हैं, अभी मैं उस बच्चे को बुला करके मार दे रहा हूँ। सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित अब सुनो। कंस कहा कि यहाँ वसुदेव जी के प्रथम पुत्र कीर्तिमान को बुलाया और निकाला हथियार, मारा वही लगले खत्म। इस तरीके से देवकी मैया 1 2 3 4 5 6
संतानों को जन्म दी। अच्छा कोई सा पापी कंस ने मार डाला। अब सातवें पर भगवान जो है सातवें की बारी आई। भगवान बुलाए लक्ष्मण। हाँ सरकार जो है भगवान ने कहा ये बताइए अब हमारा अवतार हो रहा है, चलेंगे ना? लक्ष्मण जी हाथ जोड़ लिए, हे सरकार हम अब आपके साथ जाने वाला नहीं हूँ। भगवान ने कहा काहे? जो है लक्ष्मण जी ने कहा सरकार अगले अवतार में मैं आपके जो है छोटा भाई बना था, छोटा भाई बना था और जहां जहां मैं सोचा अपनी वाली कर लूं, सरकार आप हमारे चलने ना दिए, आप हमारे चलने ना दिए। देखिए अच्छी बात बता रहा हूं, इस कथा को बंद करिए, थोड़ा सा रामलीला में चलिए। बस लक्ष्मण की चली की नहीं चली, रामलीला की कथा से हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस यही देखना है लक्ष्मण की चली की नहीं चली। सुनिए जो है सबसे पहले दोनों भाई राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ कहां पहुंचे? जनकपुर में। अरे लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। सबसे पहले ये दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे जनकपुर में। अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब जनक जी राम जी को देखे तब पहले निगाह में आपन दामाद बना लिए। देखिए रामचरितमानस में गुरुदेव ने कथा तो लिखा है, लेकिन कथवा बड़ा छिपा दिए हैं। पहले निगाह में आपन जो है दामाद बना लिए। सुनिए कैसे? जो है बाराती में अगर जाइए तो का पता चल जो है बरतियन खरतीन जो है अलग कुर्सी होता है, बरतियन खरतीन अलग कुर्सी और का वो ललकी कुर्सिया पड़ल बा। हाँ दुल्हा सही बलिया खरतीन अलग कुर्सी। चौपैया पढ़िए कि सब मंचन ते एक मंच, असुंदर बृहद विशाल। जो है दुल्हा सही बलिया खरतीन अलग कुर्सी और बरतिहन खरतीन अलग कुर्सी। बंदी जन आया प्रण सुनाया। प्रण का सुनाया कि राजा जनक जी परण एक कैला। राजा जनक जी परण एक कैले। राजा जनक जी परण एक कैला। राजा जनक जी परण एक कैले। जी तुरी है धनुहाया केला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। बंदी जन आया प्रण सुनाया, प्रण सुना के चला गया। अब सुनिए जो है सगरी राजा राजकुमार लोग लगे अपने शक्ति के पैमाइश करने, लेकिन वह धनुष तिल भर कोई नहीं हिला पाया। अब का पता चला कि भूप सहस दस एक ही बारा, अलगे उठावन टरई न डारा। 10,000 राजा लोग मिल करके लगे धनुषीय उठाने। और जब उठाने लगे तब जनक जी बोल गए बस अगर आज के बाद कोई राजा बोल गया कि हमारे पास बड़ी शक्ति है कि अब जनी को माखई भटमानी, अपीर विहीन मही मैं जानी। जनक जी ने कहा आज के बाद अगर कोई राजा बोल दिया हमारे पास बड़ी शक्ति है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आज मुझे अज्ञात हो गया कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज अच्छी बात बता रहा हूँ, कथा में लक्ष्मण स्वाभिमान है। स्वाभिमान मर सकता है लेकिन स्वाभिमान कभी झुकता नहीं है। जैसे जनक जी ने कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी, टप दे लक्ष्मण जी खड़े हो गए और बोल गए जनक ये तुमने कैसे कह दिया? लक्ष्मण जी ने कहा अरे कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी। वीर विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन वही मैं जानी।
जनक ये तुमने कैसे कह दिया कि वीर विहीन मही मैं यानी आई बगलियां माने खाली रोकन अरे जोराउर अनुशासन पाऊ जोराउर अनुशासन पाऊं। ऐ जनक बगलियां माने खाली रोकन कि जोराउर अनुशासन पाऊ जोराउर खाली रोकन तुम एक धनुष की बात कर रहे हो अरे कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। जनक खाली रोकन तुम एक धनुष की बात कर रहे हो या मैं पूरा ब्रह्मांड उठा सकता हूँ कि कांचे घट जी मिटार फोरी कांचे घट जी जनक खाली रोकन तुम एक धनुष की बात कर रहे हो इसमें पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ और एक कच्ची घड़ी के समान तोड़ सकता हूँ। राम जी मन में विचार किए है लगता ही सगरी भेदे ही खोल दे सगरी भेद यही खोल देगा। अब राम जी कहा कि नयन तरे रहूं राम। राम जी एक बार देखे लक्ष्मण जी चुप। आप लोग खुद होशियार हैं। अगर कहीं 90 के स्पीड में मोटरसाइकिल चल दिया अगर कहीं डिस्क ब्रेक मारे पड़ गए तब दहिया 90 अंश का कोण बन जाए। इधर तो लक्ष्मण जी चल रहे थे आज ऐसे एक बार राम जी देखे लक्ष्मण जी चुप यानी यहाँ भी लक्ष्मण जी की नाई चली। और आगे चलिए सुनिए जब राम जी धनुष तोड़ दिए राम जी जब धनुष तोड़ दिए तो सीता जी से दुई विवाह किए। पहला जयमाल विवाह तो तुरंत कर लिए। सुनिए जब राम जी धनुष तोड़ दिए अब सीता जी अपने सखियों के साथ जा रही हैं भगवान को वरमाला पहनाने। राम जी बड़े हैं और सीता जी छोटी हैं तो सीता जी की सखियां हाथ जोड़ के बोल गई है सरकार झुकिए न झुकिए न। सखियां हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हैं अरे झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुके जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। सीता जी की सखी हाथ जोड़ करके बोल गए हे सरकार झुकिए न। एक सखी बोल गई है 10,000 राजा लोग मिलके धनुष ना उठा पाए ये अकेले धनुष उठाए हैं तो झुकेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया झुकिएगा मत अगर आज झुक जाएंगे तो कुल में हरारू अपने गोड़ में गिरे हैं भैया झुकिएगा मत लेकिन राम जी वहां भी नहीं माने झुक गए यानी यहाँ भी लक्ष्मण जी की नहीं चली। और आगे बढ़िए अब जो है सीता जी का हरण हो चुका है अब जो हनुमान जी पता लगा करके आ गए हैं। अब राम जी बंदरी सेना लेकर के समुद्र के किनारे पहुंच गए बुलाए लक्ष्मण। हाँ सरकार एक बात बताओ इस पार से उस पार लंका कैसे चला जाए। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार अब एक बाण मारूंगा तुरंत समुद्र सूख जाएगा। राम जी ने कहा वो हमारे ससुर हमें तुम बाण मारोगे। लक्ष्मी मैया कहां से निकली हैं समुद्र मंथन से। राम जी ने कहा हमारे ससुर हैं तुम बाण मारोगे कौन दूसरा उपाय बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा तब शेष का अवतार हूँ पार से वो पार तक लेट जा रहा हूँ सब लोग मेरे ऊपर से चढ़ के निकल जाइए। राम जी ने कहा नहीं इहो नहीं ठीक है। लक्ष्मण जी बोल गए ए भैया जब तू करब अपने वाली तो हमसे पूछा न काहे हमसे पूछते काहे हैं। राम जी ने कहा आओ बैठो बैठ करके पूजा किया जाए। अब राम जी बैठ गए पूजा करने। कितना दिन पूजा किए 3 दिन। लेकिन जब समुद्र देवता दर्शन नहीं दिए अब तो भगवान को लगा गुस्सा कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत अब बोले राम सकोप तब कि भय बिन होई न प्रीत। जब 3 दिन बीत गया समुद्र देवता दर्शन नहीं दिए तब भगवान बुलाए लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ सरकार। भगवान बोल गए अरे लक्ष्मण बाण सरासन यानु लक्ष्मण बाण सरासन यानु लक्ष्मण बाण
लक्ष्मण हमार धनुष बाण ले आओ। लक्ष्मण जी ने पूछा का होई? राम जी ने कहा एक बाण मारब समुद्र सूख जाएगा। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ लिए कहो भैया जब हम मारत रहली हैं तो तुहार ससुर लगत रहले हैं, अब अपने मारे के बाद अब यानी यहाँ भी लक्ष्मण जी की नहीं चली। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ लिए सरकार अगले अवतार में मैं आपका छोटा भाई बना था, जहां जहां सोचा अपनी वाली कर लूं सरकार, आप हमार चलने नहीं दिए। सरकार चलबो करब तो छोटहन नाई बड़हन भाई बन के चलूंगा। भगवान विष्णु ने कहा था हमार बड़ा भाई बन के चलेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा तब कहा भगवान मन ही मन मुस्की मारे हे लक्ष्मण, अरे तू हमार बड़हन भाई ना तू हमार पापा बन जा, लेकिन होई ऊ है जमन हम चाह। भगवान ने कहा बड़े भाई बनेंगे ना, जो है लक्ष्मण जी ने कहा हाँ। भगवान ने कहा अच्छा चलिए आप हमारे बड़े भाई बनिए। बलराम जो है इधर लक्ष्मण जी ने कहा सरकार जब बड़ा रहूंगा तो आपसे अनुमति नहीं लेना पड़ेगा, जो मन में आएगा सो करूंगा। भगवान ने कहा बड़े बनेंगे ना, उन्होंने कहा हाँ। भगवान ने कहा तो चलिए बड़े भाई बनिए। अब कहा हुआ अब इधर 7वें की बारी आ गई, 7वें गर्भ की बारी आई। भगवान बुलाए जोग माया, हाँ सरकार एक काम करो शीघ्राति शीघ्र जाओ और देवकी के 7वें गर्भ को खींचो और वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जिनका नाम रोहिणी, रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। नहीं तो कहा पता चली ये जो है कंस जाई इनके मारे ईद बई है गटई कंस खत्म, पता चली हमारे पत्तवे साफ हो जाएगा। एक काम करो शीघ्राति शीघ्र इसे हटा दो। अब कहा हुआ जो है जोग माया गई 7वें गर्भ को खींची ला करके वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जिनका नाम रोहिणी, रोहिणी के गर्भ में स्थापित की। कंस को पता चला कि देवकी का 7वां गर्भ नुकसान। कंस का सोचा मन में है चला कम से कम एक पाप करने से तो बच गया। लेकिन सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित अब 8वें की बारी आ गई। इधर कंस जो है 30,000 सैनिकों को लगा दिया कि मेरा दुश्मन आए भक्के जो है जाने ना पावे। लेकिन अच्छी बात बता रहा हूं जब जब भगवान इस पृथ्वी पे अवतार लिए हैं, जब जब भगवान इस पृथ्वी पे अवतार लिए हैं, चाहे कोई देवता खुश हो चाहे न, लेकिन हमारे भोले बाबा सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। अब भोले बाबा का किए कि शिव शंकर ने आगे बढ़कर डम डम डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर डम डम डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर डम डम डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर डम डम डमरू बजाया। भोले बाबा लगे डम 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 डमरू बजाने। इधर कंस 30,000 सैनिकों को लगा दिया। अब 8वें की बारी आ गई। भगवान बुलाए जोग माया, हाँ सरकार एक काम करो जो है मैं चल रहा हूँ मथुरा में और तुम चलो गोकुल में, हमारा तुम्हारा बदलाव होगा। तुम वहां से यहाँ आओगी मैं यहाँ से वहां जाऊंगा। जोग माया हाथ जोड़ ली सरकार मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, ये बताइए हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। भगवान बोल गए जोग माया चिंता मत करो, आने दे कलयुग, कलयुग आने दे, तेरी पूजा मैं घर घर में करवा के दम लूंगा। महाराज कलयुग चल रहा है, कौनो ऐसा घर ना आई जोने घर में दुर्गा जी के पूजा न हो तो। महाराज दुर्गा मैया तो मन चाहा वर देने वाली है, बोलिए दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया मन चाहा वर देने वाली है। अब जोग माया भगवान को प्रणाम की और प्रणाम करके चल दी। लेकिन हाँ हर अवतार में नहीं, जब भगवान कृष्ण लीला में आए महाराज बीचों बीच का हिस्सा चुने हैं, भगवान बीचों बीच के हिस्सा चुने हैं। सुनिए भादो महीना तो सब लोग जान रहे हैं, भादो महीना सब लोग जान रहे हैं। अब ये बताइए एक पक्ष में कै दिन होला, एक पाख में कै दिन होला माता जी 15 दिन, तो 7 दिन हर निकालिए, 7 दिन हर निकालिए। बीच में कौन तिथि बचल, अष्टमी तिथि। भादो महीना
अष्टमी तिथि। अब ये बताइए एक सप्ताह में कै दिन होता है? 7 दिन होता है। 3 दिन एहर निकालिए, 3 दिन एहर निकालिए, बीच में कौन दिन बचल? आए बोलल जाला दादा, मुंह के लिए ना ही बैठल जाला। हाँ बोलिए कृष्ण भगवान की। 3 दिन एहर निकालिए, 3 दिन एहर निकालिए, बीच में कौन दिन बचा? बृहस्पतिवार और दिमाग दौड़ाइए। हाँ रविवार, यह सुखैती होता कहा? बोलिए कृष्ण भगवान की। सुनिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, बीचवा में कौन दिन छूट गए? बुधवार। हाँ अब पहन के पढ़लू है। बोलिए कृष्ण भगवान की। सुनिए भगवान ने कहा देखो जब बीचों बीच का हिस्सा आएगा, भादो महीना, अष्टमी तिथि, अब बुधवार दिन। अब ये बताइए दिन रात मिला के कै घंटा होला? 36 घंटा। हाँ 24 घंटा। हाँ देखिए दिन रात मिला के 24 घंटा, यानी रात के 12 बजे हैं, रात के 12 बजे कि भादो महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, रात के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान के अवतार होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब बोलिए हनुमान जी महाराज की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुनिए सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित अब सुनो, जब वह शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त आया, और कौन कि रात अधियारी आई, भादो महीनवा, रात अधियारी आई, भादो महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी के बुधवार दीनवा, कृष्ण पक्ष अष्टमी के बुधवार दिनवा, रात अधियारी आई, भादो महीनवा, कृष्ण पक्ष अष्टमी के बुधवार दीनवा, कृष्ण पक्ष अष्टमी के बुधवार दिनवा। जब वह शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त आया, तब कंस की जेल में भगवान के अवतार हुआ। भगवान के अवतार हुआ। 16 वर्ष के नवजौवन अवस्था है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। गुरुदेव ने बड़ा सुंदर स्तुति किया है। आइए सब